लिखिए क्वेश्चन नंबर 40 40। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक नाव धारा के प्रतिकूल एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है। हम दोबारा बोलते हैं, एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, और यही नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है। उतने ही समय में तय करता है। उतने ही समय मतलब 6 घंटे में तय करता है। तब शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। देखो, अगर धारा के साथ नाव चलती है तो दोनों के चाल ऐड हो जाएगा, मतलब आपस में जुड़ जाएगा, और अगर एक दूसरे के विपरीत है तो जोड़ेगा नहीं, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या? जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से धारा है और जिधर धारा है उसके अपोजिट अगर नाव चले तो नाव का अपना चाल जो भी होगा, नाव के अपना चाल मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति, लेकिन धारा धक्का मार मार के उसके चाल को कम कर देगा। तो अगर प्रतिकूल बोलेंगे तो घटा देना, और ऐसा सिचुएशन आ गया कि साथे में है, जिधर धारा है और नाव भी उधरे हैं, तो नाव का अपना चाल x और धारा की चाल y दोनों आपस में जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ देंगे लेकिन यहाँ घटा देंगे। तो पहले लिखेंगे माना कहाँ, माना कहाँ। हम नाव की चाल तो मानने हैं, मानना कहाँ? शांत जल में। तो निकालना क्या? तो माना शांत जल में नाव की चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल मान लेते हैं, धारा की चाल कितना? y किलोमीटर प्रति। तो बताइए कि धारा के अनुकूल कितना होगा या धारा के प्रतिकूल कितना होगा? पहले धारा के अनुकूल, पता नहीं कैसे लिखा था, अनुकूल ऐसे जैसे भी लिखा था होगा। धारा के अनुकूल नाव की चाल बताइए तो कितना? धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ, तो कितना हो जाएगा? x प्लस y। अच्छा, धारा के प्रतिकूल बोलो। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो ऐसे नाव की चाल है कितना, ये बोलना है।
ऐसे तो नाव की चाल x है, नाव x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, अब धारा उधर से धक्का मारेगा और उसके चाल को कम कर देगा। जैसे जिस तरफ हवा बह रही है उसी तरफ अगर कोई बुतरू साइकिल चलावे तो साइकिल का स्पीड, लेकिन जिधर से हवा चल रहा है उसके अपोजिट साइकिल चलाएंगे तो उसका स्पीड। यहाँ तक ठीक है। अब प्रश्न से क्या क्या है ये पढ़िएगा। प्रतिकूल कितना? 16 किलोमीटर दूरी हो गया। अब प्रतिकूल में चाल कितना था? x माइनस वाई जोड़। फिर अनुकूल में कितना दूरी? धारा के अनुकूल चाल कितना है? पहले तो कितना के यही नहीं समझ में आते, लिखें क्या हम? अरे एक तरह से लिखे हैं समय। 16 किलोमीटर है, यही वाला चाल है, तो ये प्रतिकूल जाने में लगा समय और ये वाला है अनुकूल आने में लगा समय। कुल मिलाकर कितना समय लगा? 6 घंटे। इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ करना धरना नहीं है। फिर बोलना है पुनः प्रश्न से। अब कितना दूरी? अब कितना दूरी? धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर न, मतलब 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर दूरी हो गया। चाल कितना था? x माइनस, ये संजीव कट गया ना, अब वॉल्यूम नहीं बन रहा। अनुकूल कितना था ये बताइए? 36 बटा x, ये भी समय है वो भी समय। अब कुल मिला के अभी भी कितना लग रहा है? यहाँ से नीचे लिखें, दिखाई देगा थोड़ा सा। तो यहाँ से फिर से मान लेंगे कि जहाँ जहाँ 1 बटा x माइनस वाई है वहाँ वहाँ बैठाना u, और जहाँ ऐसा नज़र आवे कि 1 बटा x प्लस वाई है वहाँ मान के चलना भी। ये ध्यान रखना, यही मेन चीज़ है इसमें, यही मेन है। बताओ धारा वारा वाला कुछ हुआ? ऊपर लाइट बा, हाँ ऊपर बुल्लू की वजह से ऐसा हो जाता है। हाँ अभी वो काले है, ऊपर ऐसू काला है, मतलब ऊपर उतना लाइट नहीं जा पाता। खैर कहाँ थे? हाँ 16 और u, इसको u न माने? हाँ वो बोला, बोलो। भी बराबर 6। दूसरा समीकरण बताइए, कहाँ गया? ये 12 u प्लस 36 भी बराबर 6। कॉमन उमन लेना होगा तो कॉमन लेना, नहीं तो छोड़ो नहीं के कॉमन तो अमल लेता है। समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड। सीधे सोचिए कि यहाँ पे 24 है 36 है, दोनों को बराबर कैसे करें? या तो फिर 16 है 12 है, बराबर कैसे करें? हम यही बराबर कर देंगे, ऊपर गुना कर देंगे 3 से, या नीचे गुना कर देंगे 2 से। देख लो दोनों कट गया, 12 दूनी, अब 12 तिया तो नीचे 3 है ना, ऊपर गुना, ऊपर 2 है उससे नीचे गुना हो गया। नहीं समझ में आता है तो अब समझाएंगे भी नहीं, क्योंकि अब लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ा रहे हैं, उस सब बतावल होगा। गुना कीजिए, 16 तिया यहाँ गुना करो, 24 तिया बराबर 6 तिया 18, नीचे 2 गुना करो, 24 u प्लस बराबर घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ई कैंसिल। 48 में से 24 घटा भी देंगे तो 24 u उधर बता, इसे इसको काटो। u बराबर कितना? 1/6, नहीं सर 1/4, 1/, u निकल गया ना। अब बोलना कि u का मान समीकरण किस में रखें? हाँ फर्स्ट में रखो, फर्स्ट दोनों ठीक है, फर्स्ट में ही रखते हैं। फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण बताइए। 16 u माने 1/4 प्लस 24 भी बराबर में 6, ये तो खैर कट जाएगा 4 बार में, तो 24 भी बराबर कितना आ गया? हाँ 4 घट गया तो 2, तो भी बराबर हो गया 1/।
12 कट गया इससे, तो भी निकल गया, यू निकल गया, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्या कि यू बराबर हम खुद मानवे किए थे कितना, 1/x माइनस वाई बराबर कितना, 1/4। तो यहाँ से समझ सकता है जो थोड़ा बहुत समझदार है, वो सीधे काम करेगा, x माइनस वाई ऊपर लिख देगा और इसको भी, या फिर ऐसे समझेगा कि 4 इधर गुना आई वाला उधर गुना, तो x माइनस वाई बराबर कितना 4। आओ और यहाँ भी बराबर बोलो, 1/, बराबर कितना, तो यहाँ से बताइए कि x प्लस वाई बराबर कितना, और x माइनस वाई बराबर, अभी दोनों हल करो, x वाई जितना आएगा वही आंसर, लेकिन उधर हाँ देखिए रहा हो जाएगा, अभी इधर है जगह, इधर है अभी जगह, बताइए यहाँ से, जैसे फर्स्ट सेकंड तो हो गया, मान के चलो ये समीकरण 3rd था, ये समीकरण 4th था, अब तो अजीब से नाम आएगा 5वां, x माइनस वाई बराबर कितना, और ये वाला समीकरण बता 12, ये तो साफ झलक रहा है कि y से y कट गया, 2x बराबर कितना, तो इसे ही कट गया x बराबर, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में ना है, सेकेंड में भी ना है, थर्ड में भी ना है, फोर्थ में भी ना है, फर्स्ट सेकेंड कहाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में तो यू भी चल रहा है, हम तो उधर 5वां 6ठा समीकरण पहुँचल हैं, ये एक तरह से 5वां समीकरण है ये वाला, तो अब इसमें हम रखेंगे तो कहेंगे समीकरण 6ठा में कि नहीं दिखाई देता होगा, चलो कोई बात नहीं, लिख दिए ना, x मतलब कितना 8 प्लस वाई बराबर, y बराबर यही तो मेन है, y बराबर, और क्योंकि जो x निकला है वो किसका चाल है, शांत जल में नाव, तो नाव की चाल कितना आया 8 किलोमीटर प्रति, और धारा की चाल y था वो कितना आया, तो ऐसे लिख के छोड़ना एकदम नहीं, तो नंबर हो सकता है कि नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, अतः शांत जल में नाव की चाल कितना 8 किलोमीटर, फिर लिखना होगा धारा की, ये सब लिख लेंगे अपने से, धारा की चाल कितना कितना होता है कि लिखवे नहीं करता, कहता हम हिसाब बना ली, मेन तो यही है आपका आंसर। एक क्वेश्चन और बच रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन और 38 नंबर क्वेश्चन दोनों एक जैसे क्वेश्चन, देखो जो 38 है वही 41 है, मतलब वही तो नहीं बोलेंगे कि वही है, वही कैसे रहेगा, टाइप वही है, टाइप